यहाँ पर नदीम कुरैशी साहब तशरीफ रखते हैं ना। कुरैशी साहब, आपने पानी का जिक्र किया है यहाँ पर कि पानी की बंदिश हुई, तो मैं समझता हूँ कि मेरे भाई की याददाश्त जो है ना वो कमज़ोर हो गई है। इस असेंबली का भी पानी बंद हुआ था आपकी ही गवर्नमेंट में, याद है कुरैशी साहब? मैंने कहा आपको याद दिला दूँ, आपको याद दिला दूँ, आप उस असेंबली का हिस्सा थे। लेकिन अगर कोई ज्यादती हुई होगी तो उसका बदला आप 2 लाख लोगों से ले रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ नहीं, मैं तो सिर्फ ये जरूरी समझा कि आप नहीं समझता। अच्छा, मेरे भाई ने अभी हमें आपको याद दिला दूं, लेकिन मुझे लगता था मैं मलिक भाई साहब मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं ईमान से। मुझे लगा आज ये स्टार प्लस इंडिया के सारे यही देख रहे हैं। ये लगता था कोई रूठी हुई नंद है जो तकरीर कर रही है अभी शर्म शर्म। भाई आप अगर हमें सड़कों का ताना देते हैं, इस असेंबली से बाहर सड़क पे बैठ के करें ना। ये परवेज इलाही की प्राइवेट असेंबली है, तहरीक इंसाफ के दौर की असेंबली है, जहां बैठकर आप हमें सड़कों के ताने दे रहे हैं। जिस दिन सर मियां साहब ने अपनी जेब से दौर में बंद हुआ था ना सर, नहीं ऐसा नहीं। अब आप तशरीफ रखें जी। मोहतरम जनाब नदीम सादिक डोगर साहब, अब होगी ना बात, आपकी होगी ना। नदीम सादिक डोगर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। किसी ने कहा था कि सोते हैं कितने लोग खुले आसमां तले और कागजों में कोई भी बेघर नहीं रहा। मैं अभी अपने भाई की मज़ाहिया बातें सुन रहा था। बात मैं करना चाह रहा था जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्वार्टर बजट का जो डिटेल पेश की है उसके हवाले से, लेकिन भाईजान की बातें सुनने के बाद मुझे ये ख्याल आया, शर्म का नाम इनकी ज़ुबान से बड़ा ही अजीब सा मुझे लगा है। ये कह रहे हैं इनको शर्म नहीं आती। फार्म 45 की बजाय फार्म 47 पे जीत के यहां पे हलफ उठाया, इनको शर्म नहीं आई। ये जिनको कायद कहते हैं, वही साहब नो क्रॉस टॉक जी प्लीज। वही साहब सुने, बात सुने ना, सुननी पड़ेगी उनकी बात सुने। जिनका क्रॉस टॉक जी, जिनका लीड नहीं मलिक साहब खामोशी अख्तियार करें आप। ये नहीं बोलना मलिक भाई साहब, अब बर्दाश्त करना मलिक पड़ेगा। भाई साहब बात सुने आप प्लीज। बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये नहीं होगा बर्दाश्त। मलिक भाई साहब फ्लोवर बर्दाश्त करो ना। मलिक भाई साहब जिनको मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स किसी कोई नहीं रोक सकता। मलिक साहब सुनो, मलिक भाई साहब बर्दाश्त करो। मलिक भाई साहब इस तरह ना करें आप, करो ना। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आपकी बात भी, मेरी बात सुने डोगर साहब, एक सेकंड। वही साहब मेरी बात सुने, आपकी बात भी बड़े पेशेंस से सुनी अपोजिशन ने, तो जरा उनकी बात सुने आप। नहीं, आप खामोशी इख्तियार करें प्लीज। सुने डोगर साहब की बात सुने प्लीज। ऑनरेबल मेंबर साहब कायद की बढ़ के मार रहे थे। कायद चंद दिन किले में रहा और 10 साल का एग्रीमेंट करके बाहर भाग गया, इनको बड़ी शर्म आई। और फिर पब्लिक को कहते रहे हमने कोई डील नहीं की, तब शर्म नहीं आई। फिर कहते 5 साल का मौदा हुआ है, फिर शर्म नहीं आई। ये वोट को इज्जत देने की बात करते हैं। शर्म की बात, हाँ अगर हमें शर्म नहीं आती, मैं एडमिट करता हूं हमें शर्म नहीं आती जब कोई बेशर्म बात कर रहा हो तो, लेकिन शर्म वाला बात करे तो हमसे ज्यादा शर्म वाला भी कोई नहीं है। सर बात यह है, जिस तरह की बात करेंगे उस तरह का जवाब आएगा। ये बातें कर रहे हैं हॉस्पिटल की, एयर एम्बुलेंस की, मदा सुराई में इस हद तक नहीं निकल जाना चाहिए कि आपके अल्फाज का आपकी जुबान भी साथ ना दे। ये बात कर रहे हैं एयर एम्बुलेंस बनाई, एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं सर जी। नो कार्ड, किसान कार्ड, गरीब कार्ड, ये खुद सारे मेंबर औरत कार्ड खेल रहे हैं। सर बात सुने, हेल्थ कार्ड किसने मुतारफ कराया था? इमरान खान ने। और सर आप उसकी कॉपी ना करें, किसान कार्ड किसने मुतारफ कराया था? इमरान खान ने। हेल्थ कार्ड की ये बात करते हैं, कार्ड खेलना भी आपने उसी से सीखा है। और अंडा मुर्गी ये बातें करते हैं। आपको भी पता है जनाब स्पीकर, मुर्गी और अंडे के कारोबार से किसने क्या बनाया ये इनको भूल नहीं है। ये बात करते हुए भी इनको शर्म आनी चाहिए थी। ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने जगह दी, 50 करोड़ रुपया दिया। मियां साहब मुल्क के इतने खैर खाए हैं तो एवन फील्ड बेचे ना, मुल्क का कर्जा उतारे, IMF के आगे क्यों हाथ फैला रहे हैं?
IMF ने के आगे क्यों कशकोल लेके जाते हैं? लाए ना पैसा जो इधर से उधर जाके एवन फील्ड बनाया। वो मेरा लीडर था सर, जिसने अपनी जायदाद बेची, इस मुल्क में रहा, आज अंदर है तो वो कहता है मरना भी मेरा पाकिस्तान में है, जीना भी पाकिस्तान में है। आपको भी पता है वो भी डील करके जा सकता था, लेकिन नहीं। मिनिस्टर साहब सर मैं नहीं, पूरा पंजाब समझता है आप कितने अक्लमंद हैं, ये कोई भूल नहीं है किसी को। आप बात करने दें, इस तरह ना करें जी। जनाब- डोगर साहब आप जारी रखें प्लीज। जनाब स्पीकर, जी, जी, ये डोगर साहब, 3.5 साल की बातें करी। मेरे दोस्त कह रहे थे पीछे तो देखो, पीछे देखने की आदत नहीं है इनको। सर 35 साल हुकूमत की है इसी सूबे में इन्होंने। 3.5 साल की बात करते हैं, जो पंजाब को रंग लगाए हैं, ये किसी को भूल नहीं है। आज तरक्याती काम की बात सुन लें सर। प्री बजट सेशन में मैंने इधर खड़े होकर सर बातें की थी फैसलाबाद के हवाले से, और इत्तफाकन आप ही चेयर कर रहे थे इजलास को। आपने कहा था डोगर साहब, मिनिस्टर साहब आपके मसाइल नोट कर रहे हैं। ये मेरे फैसलाबाद से जीते हुए भाई सारे बैठे हैं। मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये मुल्तान की नहीं, ये फैसलाबाद की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे चीख के कहा था, सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन रहा था मियां नवाज शरीफ साहब के नाम से। मैंने कहा था जरूर बनाएं, लेकिन जो पहले बने हुए हैं उनकी सहूलियात का भी कुछ जायजा ले लें। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सर 1.5 साल से पहले टाइम नहीं मिलता बाईपास का। आप ये देखें 7 जिलों का लोड उठा रहा है एक हॉस्पिटल, और उसकी पोजीशन ये है कि उसका जो ICU है 6 बेड है सर सिर्फ उसमें। आप जाके उसके हालात देख लें। अगर हमारे वजीर आला उस्मान बुज़दार की ये बात करते हैं तो हमारे वजीर आला चौधरी परवेज लाई भी रहा है। ये कार्डियोलॉजी उसका काम था, 1122 उसका काम था। मोटरवे से गुजरना है, ये वो अपने पल्ले से किसी ने नहीं बनाई थी। मेरे भाई नदीम कुरैशी ने बात की है ना, अगर अखलाकियात है ना, अगर इनमें शर्म है तो फिर इस असेंबली में भी ना बैठे। ये बिल्डिंग भी उसी की बनाई हुई है। और सर फैसलाबाद वासा के हवाले से मैंने यहां बात की थी। फैसलाबाद में मेट्रो की बात तो करी जा रहे हैं। ये फैसलाबाद की मेट्रो क्या वो भी एयर मेट्रो होगी? फैसलाबाद की सर कोई एक सड़क बता दे जो खंडर का मंजर पेश नहीं कर रही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है, वासा ने फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर का तहस नहस कर दिया। और मैं मिनिस्टर बल्दियात साहब ने भी कॉल की है, स्पीकर साहब से भी कॉल करवाई गई थी, कमिश्नर साहिबा को, लेकिन सर वासा फैसलाबाद के कान पे जूं नहीं रेंगी। वो कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस बजट में एक पैनी वासा के लिए नहीं रखी। सर फैसलाबाद का यही कसूर है ना कि उसने इमरान खान के उम्मीदवारों को क्लीन स्वीप करवाया है। आप ना करें, हमारे नाम की तख्तियां बिल्कुल ना लगाएं। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन ये रख लें, अपने क़यादत के नाम पे ही नाम रख लें, लेकिन कम से कम सर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई जो बुरा हाल है, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने कहा था अगर कहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। जनाब स्पीकर, आपने ये कहा था कि मिनिस्टर साहब नोट करें, और 35 साल की कीता तुसी। नो क्रॉस टॉक। 35 मलिक साहब बात करने दे डोगर साहब।